कुछ साल पहले तक मैं खाना ऐसे खाती थी कि खाते खाते थक जाती थी। आप मुझसे रिलेट करोगे अगर खाना खाने के बाद आप एक लंबा गहरा सांस लेते हो ये कह के कि बस हो गया तो ऐसे ही कुछ कंडीशन मेरी भी थी। और फिर खाना खाने के बाद अगर कुछ मीठा नज़र आता था तो वो भी चल जाता था। थोड़ी देर बाद फिर कोल्ड कॉफ़ी, मौसम अच्छा है तो जलेबी पकौड़े समोसे भी आ जाते थे। और मुझे याद है कि डिनर करने के बाद मैं और कुलदीप जी एक फुल फैट मिल्क वाली मीठा डाल के कॉफ़ी ज़रूर पीते थे। साथ ही बच्चे छोटे थे और उनको सेरेलैक खिलाना, कभी दलिया खिलाना, तो जितना उन्होंने खाया जो बच जाता था वो भी मेरे पेट के अंदर ही जाता था, क्योंकि खाना वेस्ट करना सही नहीं होता। तो ये वो टाइम था जब बिल्कुल पता नहीं था कि जो भी मुंह के अंदर डाला जा रहा है उन सब में कैलोरीज होती हैं। अगर हमारी बॉडी को 1500 कैलोरीज की जरूरत है और हम 2000 कैलोरीज खा रहे हैं तो जो एक्स्ट्रा 500 कैलोरीज खाई जा रही हैं वो फैट की फॉर्म में ही स्टोर हो रही हैं। और अगर आपको पता चल गया कि वो 500 कैलोरीज जो एक्स्ट्रा आप ले रहे हो वो खाना ठीक नहीं है और आपने वो रिड्यूस कर लिया तो भी आपका वेट कम नहीं होगा, लेकिन हाँ आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं, वो उतना ही रहेगा, क्योंकि 1500 कैलोरीज की आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। अब वेट कम होना तब शुरू होगा जब 1500 से भी कम कैलोरीज हम कंज्यूम करेंगे, यानी कि डेफिसिट में जाएंगे। 1300 कैलोरीज अगर हम लेंगे, जो 200 कैलोरीज बॉडी को फंक्शन करने के लिए चाहिए वो कहां से यूज करेगी? आपके उसी स्टोर्ड फैट में से। तो ये सिंपल सी साइंस समझने में मुझे बहुत टाइम लग गया। आज भी जो लोग वेट लॉस को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं वो इस साइंस को समझ नहीं पा रहे हैं। और मेन कॉज क्या होता है वेट बढ़ने का? वो होती है ओवर ईटिंग। तो कैसे पता चलेगा कि हम ओवर ईटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कौन सी ऐसी 5 हैबिट्स हैं जिनकी वजह से मैंने ओवर ईट करना छोड़ा? तो चलिए देख लेते हैं कि क्या हैं वो 5 हैबिट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। पांच हैबिट जिनसे ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम को आप रिड्यूस कर सकते हैं। उससे पहले देखना ये जरूरी है कि रीजंस क्या होते हैं ओवर ईटिंग के। सबसे पहला रीजन है इमोशनल ईटिंग। हम लोग अगर स्ट्रेस में होते हैं, कुछ खाने को मन कर रहा है, क्रेविंग हो रही है, अगर हम लोनली फील कर रहे हैं, अकेले बैठे हैं, चलो कुछ बढ़िया सा बना लेते हैं, खा लेते हैं या बाहर से मंगवा लेते हैं, बोर फील कर रहे हैं, चलो कुछ खा लेते हैं। तो ये जो आदत होती है कि कोई भी इमोशन है लेकिन खाने का ख्याल पहले आता है तो डेफिनेटली आप ओवर ईट करोगे। दूसरी चीज है लॉन्ग गैप या मील स्किप करना, जो मैं अक्सर करती थी। बच्चे छोटे थे, घर परिवार की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो भागते रहना पूरा दिन काम में, हाँ अभी खाती हूँ अभी खाती हूँ। जब बहुत लंबा गैप होता था तो फिर मन करता था ज्यादा खाने का, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा खाया जाता था। तीसरी चीज है माइंडलेस ईटिंग। टीवी के सामने बैठे हैं आप, आपका फेवरेट सीरियल चल रहा है, जो हमारे साथ हमेशा होता था। तब सीरियल देखने का जमाना था, बालिका वधू या और भी जो भी सीरियल्स वहां पे उस टाइम पे आते थे, तो देखते हुए खाना खाना, अदरवाइज वेट करना, जब तक सीरियल शुरू नहीं होता तब तक हम खाना नहीं खाएंगे। तो टीवी देखते हुए जब भी आप खाना खाओगे ऑब्वियसली आपका फोकस जो है वो टीवी की तरफ रहेगा, आपको नहीं पता आप कितना खा रहे हो। उस टाइम आप अपनी हंगर को नहीं, टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने में बिजी होते हो। और फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ स्लीप। नींद नहीं पूरी होती है, इसलिए वो लेडीज मेरे साथ रिलेट करेंगी जिनके बच्चे छोटे हैं, नींद पूरी नहीं होती है रात को आपकी। जब नींद पूरी नहीं होगी तो क्रेविंग्स डेफिनेटली बढ़ेंगी और तब भी हम माइंडलेस ईटिंग करते हैं। पांचवी चीज है हैबिट नॉट हंगर, कि हम भूख के लिए नहीं खाते, खाना खाना हमारी हैबिट हो जाता है। बहुत बार बोला है, जैसा आप अपने ब्रेन को ट्रेंड करेंगे वो उधर ही जाएगा। अगर बार बार आपका कुछ ना कुछ खाने का मन करता है और आप खाते रहते हैं तो आपका ब्रेन आपको खुद ही बार बार रिमाइंड करवाना शुरू कर देगा कि अब तुम्हारा फिर से खाने का टाइम हो गया है। तो दैट इज ऑल्सो अ रीजन कि आप ओवर ईट करोगे। तो ये 5 पॉइंट याद रखना या तो लिख लेना। तो अब देख लेते हैं वो 5 हैबिट्स कौन सी हैं जिनसे आप इस चीज को कम कर सकते हैं। पहली चीज है माइंडफुल ईटिंग, कि हमको अवेयर होना है, एक्नॉलेज करना है कि हम क्या खा रहे हैं। हमारा खाने पे फोकस नहीं होता जब हम कोई ना कोई शो लगा के बैठे होते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए हम कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद, खाना खाने के साथ आपने देखा होगा बच्चों को अक्सर, मैं मेरे खुद के बच्चे में ये नहीं कहूँगी कि हाँ वो नहीं करते हैं, बच्चों को समझाना और बच्चों को आज की डेट में कन्विंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि जब भी हम टीवी देखते हुए, अपना कोई फेवरेट शो देखते हुए या न्यूज़ सुनते हुए भी जब हम खाना खाते हैं तो हमारे ब्रेन का पूरा फोकस जो हमारे सामने चल रहा होता है स्क्रीन पे उसके ऊपर होता है, खाने पे बिल्कुल नहीं होता। हमें पता भी नहीं होता है एक्चुअल में, वो टेस्ट भी हम ले नहीं पाते हैं ढंग से जो हमारी प्लेट में पड़ा होता है। माइंडफुल ईटिंग करते हैं, यानी कि हमारे सामने टीवी या कोई शो नहीं चल रहा होता, हमारा पूरा फोकस जब खाने पर होता है तो हम स्लो ईटिंग भी करते हैं। तो हमें याद भी रहता है कि हमको स्लो खाना है और च्यू करके खाना है। जब अपने खाने को हम अच्छे से च्यू करते हैं तो एक लंबा टाइम लगता है उस खाने को पूरा खत्म
खत्म होने में। लेकिन जब हम फास्ट ईटिंग करते हैं, क्योंकि हम माइंडलेस ईटिंग कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं पहुंचता है और मैसेज पहुंचने में लेट हो जाता है, और जब तक वो मैसेज पहुंचता है तब तक हम डबल बार खाना खा चुके होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा ध्यान आपको अपनी प्लेट पे ही रखना है, उस खाने को पूरे स्वाद के साथ खाना है और उसका शुक्र करते हुए खाना है। दूसरी चीज है कि गैप एटलीस्ट 3 आवर्स। आपको पता है कोई भी खाना जो हम खाते हैं उसको एटलीस्ट 3 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट होने में। मान लो आपने कुछ खाया है, चाहे आपने थोड़ा सा भी कुछ खाया है, तो आपकी बॉडी जो है वो उस प्रोसेस में है, उसको डाइजेस्ट करने के प्रोसेस में है। अभी उसने वो प्रोसेस कंप्लीट भी नहीं किया होता, तब तक हम और खाना अंदर फेंक देते हैं। कोई ड्रिंक फेंक दिया, कुछ भी खा लिया। मतलब मैं फेंक वर्ड इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी को उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप जब खाते हो उसको और ज्यादा काम करना पड़ता है, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। पहले वाले खाने का जो डाइजेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाता है और दूसरा प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाता है। तो कम से कम भी 3 घंटे आपको जरूर देने हैं जब भी आप कुछ खाते हो, और आपको लगेगा भी, आपको पता भी चलेगा, आपको फील भी होगा कि अब आपको हल्की सी भूख महसूस हो रही है। जितनी भूख महसूस हो रही है उतना ही खाना खाना है। सिर्फ ये सोच के खाना नहीं खाना कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, अब लंच का टाइम है, अब स्नैक्स का टाइम है, अब डिनर का टाइम है। टाइमिंग का जो फंडा है ना, अब उसे हटा दो कि बॉडी उतना नहीं कर सकती जितना हम उससे करवाने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यही अगर 3 घंटे का गैप डालना आपको हार्ड लगता है तो आपके खाने में कुछ ना कुछ कमी है। मतलब हम लोग रोटी सब्जी के ऊपर सिर्फ रिलाई करते हैं, जबकि रोटी सब्जी इनफ नहीं होती है। आपको प्रोटीन भी चाहिए, आपको फाइबर भी चाहिए, आपका वाटर इनटेक भी सही होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ चीजों की कमी होती है, फिलिंग नहीं होता है आपका ब्रेकफास्ट या लंच है, तो इसी वजह से आपको बार बार भूख लगती है। तो कुछ चीजें होती हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। अगर आपको बीच में कोई क्रेविंग हो रही है, आपको भूख लग रही है, तो आपने डिनाई नहीं करना है, बल्कि आपने डिले करना है। आप अपने ब्रेन को ये कह सकते हो कि हाँ हम खाएंगे लेकिन 10 मिनट के बाद खाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे कि जो क्रेविंग आपको हो रही थी वो अपने आप ही खत्म हो गई और आपको खाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको खाना है तो लाइट स्नैकिंग, कुछ चीजें अपनी लिस्ट में रखो, हमेशा लिख के रखो। अगर आपको नहीं पता है कि एक फ्रूट ले सकते हैं, अपनी क्रेविंग्स की जो डायरेक्शन है उनको चेंज करना है। अगर कुछ मीठा खाने को दिल करता है तो आप कोई फ्रूट खा सकते हैं। कुछ चटपटा खाने को दिल करता है तो आप अपने घर पे ही चना चाट या मूंगफली चाट वगैरह बना सकते हैं, इमली की चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी चटनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दो या वो क्रेविंग्स आपकी टोटली खत्म हो जाएं, लेकिन आप उन क्रेविंग्स को थोड़ा डिले कर सकते हो। जो आप रोज खाते हो उसको आप वीक में एक बार भी कर सकते हो। कहने का स्टैंड ये है कि वो 3 घंटे का गैप डालना आपके लिए बहुत जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी को भी टाइम मिले जो पहले खाना खाया है उसको डाइजेस्ट करने में, बार बार खाकर एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम ना करें। और तीसरी चीज जो मैं कहूंगी, हमें लगता है कि ऐसा नहीं है लेकिन ऐसा ही है, वाटर इनटेक। अगर आपका वाटर इनटेक सही नहीं है, जैसे मैं हमेशा अपने पास एक टम्बलर, 1 लीटर की कोई बॉटल ले लो या एक टम्बलर ले लो और आज से खुद को चैलेंज करो कि कम से कम भी 3 ऐसी बॉटल्स या टम्बलर्स मैं खत्म करूंगी पूरे दिन में, यानी कि 3 लीटर पानी तो आपको पीना ही है। मैं कहाँ से शुरुआत करती हूँ कि एक टम्बलर भर के रात को ही अपने साइड टेबल पे रख लेती हूँ। सुबह उठते ही आधा टम्बलर मैं उस टाइम खत्म करती हूँ, उसके बाद कुछ देर के बाद बाकी का आधा भी खत्म कर देती हूँ। फिर पूरे दिन में 2 बार मैं इसको दोबारा फिल करती हूँ। वो एक करती हूँ मैं लेमन के साथ, लेमन और थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डाला, तो पूरे टम्बलर में वो लेमन का हल्का सा फ्लेवर रहेगा। क्योंकि 1 लीटर में अगर आपने 1 नींबू डाला है तो ज्यादा फ्लेवर तो नहीं आएगा, लेकिन हल्का सा एक फ्लेवर रहेगा जिससे आपका बार बार पानी पीने का दिल करेगा। दूसरा टम्बलर जो फिल करती हूँ वो सी बकथॉर्न जूस है। आप कोई भी जूस ले लो, है ना, कोई आंवला जूस डाल सकते हो, आप डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, कुकुम्बर डाल लो, उसमें पुदीना के पत्ता डाल लो। मतलब हल्का सा कोई फ्लेवर अपनी बॉटल में आप ऐड कर लो और उसको आप पियोगे ना, आपका मन करेगा पानी पीने का और आपको याद भी रहेगा कि मेरा वो वाला पानी अभी पड़ा है, मुझे उसको खत्म करना है। आप देखोगे चेंज, देखोगे आपका क्रेविंग का लेवल कितना रिड्यूस हो जाएगा। अब मैं आपको बता नहीं सकती, आप जब करोगे तो आपको पता चलेगा। मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब पानी हमारी बॉडी में, एक्चुअली 70% तो हमारी बॉडी में पानी ही है ना, और पानी ही हम नहीं पीते हैं। जब पानी नहीं पीते हैं, किडनी को फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए, लीवर को फंक्शन करने के लिए पानी चाहिए। हम पानी नहीं देते हैं और हमारी बॉडी में सॉल्ट ज्यादा हो जाता है तो किडनी पानी को रोक लेती है, जैसे हम कहते हैं वाटर रिटेंशन। उससे भी हमें ऐसा फील होता है कि हमारा वेट बहुत बड़ा हुआ है, बॉडी बहुत स्वेल्ड नजर आती है। हम ज्यादा पानी पीना शुरू करते हैं तो जो एक्स्ट्रा सॉल्ट किडनी ने स्टोर किया होता है उसे फ्लश करना शुरू कर देती है, और लीवर के फंक्शन के लिए भी पानी चाहिए। तो जब आप ज्यादा पानी देते हो तो जो एक्स्ट्रा हंगर आप फील करते हो या बार बार आपको खाने का मन करता है या एक ही बार में आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, आप नहीं खा पाओगे। खाने के बीच में भी आप 1-2 सिप पानी ले सकते हो, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलती है। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहेगी तो ऑब्वियसली उसमें हार्मोन इम्बैलेंस भी होगा, इन्फ्लामेशन भी बढ़ेगी, आपके जो ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम भी नहीं कर पाएंगे,
प्लस ओवर ईट तो आप करोगे ही करोगे और स्किन ड्राई हो जाएगी वो अलग से। चैलेंज करो अपने आप को 30 डेज के लिए एटलीस्ट कि रोज आपने 3 लीटर पानी पीना ही है, और याद रख के रिमाइंडर लगा लो अपने फोन्स पे कि पीना ही है। फोर्थ है हैव प्रोटीन। मैं हमेशा प्रोटीन की बात करती हूँ, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है। जिन लोगों ने प्रोटीन का इंटेक अपना सही रखा है ना, वो उसकी वैल्यू बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं इसीलिए बार बार आपको बोलती रहती हूँ। पहले तो आपकी प्लेट में आपका प्रोटीन सही होना चाहिए, ठीक ठाक 20 से 25 ग्राम प्रोटीन मैं कहती हूँ ना आपके हर मील में होना चाहिए। दूसरा, जब भी आपको मील्स के बीच में भूख लगती है ना, प्रोटीन ढूंढो। कभी भी ये मत करो कि मैं ये नमकीन खा लेती हूँ, बिस्किट खा लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ। ये चाय बिस्किट नमकीन में इतनी सारी कैलोरीज होती है ना, आपको शायद लगता होगा कि एक बिस्किट खाने से क्या हो जाता है, या इतनी सी नमकीन खाने से क्या हो जाता है, या एक कप चाय से क्या हो जाता है। अगर आप बार बार चाय पीते रहते हो, 150 कैलोरीज होती हैं एक कप चाय में। अगर नॉर्मल कप चाय का आप पीते हो भी चीनी वगैरह डाल के, साथ में आपने एक बिस्किट खा लिया, 100 कैलोरीज आपकी उसमें हो। 2-4 चम्मच आपने नमकीन के खा लिए, आपका 200-250 कैलोरीज का जो हम बोलते हैं ना डिनर होना चाहिए, तो उसका तो आपने स्नैक में ही ले लिया। तो कहने का स्टैंड यह पता ही नहीं चलता जब हम पूरा दिन इस तरह से छोटी छोटी मंचिंग करते रहते हैं, तो 200-250 कैलोरीज के कितने ऐसे मील्स हम दिन भर में खा जाते हैं पता नहीं चलता। फिर लगता है कि हमने तो इतना कुछ खाया ही नहीं है, वेट कैसे बढ़ गया। क्योंकि इन सब चीजों में जो हम ये पैकेट फूड की मंचिंग करते हैं ना, इसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या खाना है जब मुझे भूख लगी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि रोस्टेड चने रखो अपने पास, रोस्टेड पीनट्स रखो अपने पास, फ्रीज करके रखो अपने पास। व्हाइट चने, राजमा, ब्लैक चने, ये सारी चीजें आपके पास हमेशा हैंडी होनी चाहिए। ये हैंडी होती हैं तो आप मंचिंग करते हो, लेकिन अनहेल्दी चीजों से नहीं, और उन चीजों से करते हो जो आपका प्रोटीन का रेशियो कंप्लीट करती हैं, लेकिन कैलोरीज का इंटेक फिर भी आपका कम रहता है। और प्रोटीन आपको फुल रखता है। आप देखना, जब भी आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो ना, तो आपको सटाइटी रहती है, मतलब सेटिस्फेक्शन रहती है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है। अगर आप सिंपल कार्ब्स लेते हो, रोटियां ज्यादा खाते हो, राइस ज्यादा खाते हो, थोड़ी सी दाल के साथ आपने बहुत सारे राइस खा लिए, थोड़ी सी सब्जी के साथ हमने 2-3 चपातियां खा ली, वो सिंपल कार्ब्स हैं। सिंपल कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं और फिर आपको फिर से भूख लग जाती है, लेकिन जो प्रोटीन होता है वो स्लो डाइजेस्ट होता है, इसलिए आपको लॉन्ग टाइम तक भूख नहीं लगती है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो समझना बहुत जरूरी है अगर आप ओवर ईटिंग को रिड्यूस करना चाहते हो। प्रोटीन को अपने आसपास रखो, इन चीजों का इस्तेमाल करो। सत्तू लस्सी है ना, दही डाला, सत्तू डाला, ग्राइंड किया, थोड़ा सा नमक, जीरे का पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये बना लो इसकी हैबिट कि जब भूख लगेगी सत्तू लस्सी पी लूंगी, और उसके बाद लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगनी और ना कोई क्रेविंग होनी है, और कैलोरीज भी आपकी लिमिट में रहेगी। और 5th एंड लास्ट पॉइंट है टेक पॉज। बहुत बार हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में खाते तो हैं और उसके बाद फिर दोबारा लेने चले जाते हैं क्योंकि खाना बहुत टेस्टी बना है ये बोल के लेकिन आपने पॉज लेना है। जब भी आपने दोबारा अपनी प्लेट फिल करने के लिए जाना है, थोड़ा सा रुक जाना है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि आप 15-20 मिनट रुक जाओ, लेकिन एटलीस्ट 3 से 4 मिनट का पॉज जरूर लो। और डेफिनेटली आप इस ट्रिक को अगर आजमाओगे ना, आप वो दोबारा फिल करने नहीं जाओगे अपनी प्लेट, क्योंकि आपको उस टाइम पे फील हो जाएगा कि आपका पेट भर चुका है, नहीं अब रिक्वायरमेंट भी नहीं है और मन भी नहीं कर रहा। तो जैसे रुचिता जी बोलती हैं, उनकी एक ट्रिक मुझे अच्छी लगी थी कि अगर आपने एक चपाती खाई है, दूसरी चपाती लेने तब जाना जब तीसरी लेने की भी गुंजाइश हो। लेकिन हाँ, अगर तीसरी खाने की भी भूख है तो आपको 2 चपातियां जरूर खा लेनी चाहिए। हमेशा अपने पेट को 80% फिल करना है। ये इतनी सही चीज है ना। हम कहते हैं ना कि बीमारियां लग जाती हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द हेल्थ इश्यूज सिर्फ खाने की वजह से होते हैं कि हम ज्यादा खाना खाते हैं। जब भी हम ज्यादा खाना खाते हैं, वो खाना हमारे पेट में सड़ता है, फुली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और जब भी खाना पेट में सड़ता है तो इन्फ्लामेशन क्रिएट होती है, और इन्फ्लामेशन ही मेन कॉज है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का, बहुत सारी बीमारियों का। आर्थराइटिस जो आपको हो रहा है वो इन्फ्लामेशन की वजह से है, और नॉर्मल इन्फ्लामेशन को जब हम रिड्यूस नहीं कर पाते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वो क्रॉनिक बन जाती है और फिर हमें शुरू होती हैं बहुत सारी लाइफस्टाइल डिसीज, जिसमें से एक है आर्थराइटिस। कितनी प्रॉब्लम होती है उनसे पूछ के देखो, जिनके हाथ नहीं मुड़ते हैं, उनकी हड्डियों में पेन होती है, उनके घुटनों में दर्द होता है, उनसे पूछ के देखो कितना हेल्पलेस फील करते हैं वो खुद को। वो कहते हैं अंजुली भर जितना आपकी हथेली में आ जाए बस उतना ही खाना खाना है, लेकिन वो खाना आपका बैलेंस्ड मील होना चाहिए। आज मैं अपने बेटे से बात कर रही थी, वो उसका सेम ही डाइट चल रहा है। मेरे फैमिली व्लॉग्स देख रहे हैं दूसरे चैनल पे, रियल लाइफ विद किरण पे, वो सीन देख पाएंगे, क्योंकि अब उसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं। वो जिम जाने लगा है, लेकिन खाना वो एक तरह का खा रहा है, प्रोटीन का इंटेक अच्छा ले रहा है वो। अभी मैं बहुत ज्यादा उसको टोकने की कोशिश नहीं कर रही, क्योंकि हम सबको पता है कि जेनजीज जैसा ही हम उनको टोकते हैं तो वो और ज्यादा वो चीजें करते हैं। तो
मैं टाइम लेती हूँ कि हाँ तुम करो, तुम्हें जब ठीक लगे तब कर लेना, लेकिन मैंने आज जस्ट उसको यही बोला था, डाइट तुम ठीक ले रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम हेल्दी खा रहे हो, सिर्फ हेल्दी खा रहे हो और जिम भी करने जा रहे हो, लेकिन अभी भी तुम्हारी डाइट जो है वो बैलेंस्ड डाइट नहीं है, विटामिन और मिनरल्स नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम फ्रूट और सैलेड नहीं खाते हो, फाइबर जो तुम्हें चाहिए अपनी बॉडी का फैट रिड्यूस करने के लिए वो फाइबर तुम नहीं ले पा रहे हो क्योंकि तुम सैलेड नहीं खाते हो। विटामिन सी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द वेट, है ना, कि आप विटामिन सी नींबू से मिलेगा, आंवला से मिलेगा, जो तुम बिल्कुल नहीं खाते हो, तो तुम्हें वो चीजें भी लेनी पड़ेंगी। तो उसके अपने इश्यूज होते हैं, अपने रीजंस होते हैं, वो अपनी चीज़ें बताता है, लेकिन हाँ मुझे पता है धीरे धीरे वो चीज़ें करने लगेगा, लेकिन अगर मैं ज़्यादा जिद करूंगी तो ऑब्वियसली वो नहीं करेगा। लेकिन बच्चों को जब खुद से समझ आती है, आप देख सकते हो सारी कॉन्वर्सेशन रियल लाइफ विद किरण पे वो व्लॉग आएगा अभी। कहने का स्टैंड ये है कि आपने थोड़ा ही खाना है, लेकिन आपकी प्लेट में हर चीज़ होनी चाहिए और बैलेंस्ड होनी चाहिए, कार्ब्स भी होने चाहिए, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि सिंपल कार्ब्स के बजाय हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करें। प्रोटीन रहेगा आपके हर मील में तो आपको सटाइटी देगा, तो कभी मिस मत करो, आपकी प्लेट में प्रोटीन का एक सोर्स होना ही चाहिए, चाहे सिर्फ आपको उससे 10 से 12 ग्राम ही प्रोटीन क्यों नहीं मिल रहा है। अगर 25 ग्राम नहीं मिल पाया, कोशिश तो हमने करनी है कि 25 ग्राम मिले, लेकिन दही भी साथ में हो जाता है। तो मेरे कहने का स्टैंड ये है कि जब हम बैलेंस्ड मील खाते हैं ना तो ओवर ईटिंग वैसे ही नहीं होती। बैलेंस्ड प्लेट अपनी बनाना हम सीखेंगे और माइंडफुल ईटिंग सीखेंगे और पानी का इंटेक सही रखेंगे, गैप हमारे 3 घंटे का हम अगर कर पाएं, 3 घंटे के बाद ही खाना खाना है, प्लस आपने थोड़ा पॉज लेना है अपने हर खाने के बीच में, ऑब्वियसली आप ओवर ईट नहीं करोगे। एंड इट्स अ लॉन्ग जर्नी, ये एक लाइफस्टाइल है, ये कोई डाइट ऐसी नहीं है कि आपने इसको आज फॉलो किया आज ही आपको रिजल्ट मिल गया। बच्चे मेरे हैं या आपके हैं वो समझने में बहुत टाइम लेते हैं, लेकिन वक्त, उम्र और हालात सब चीजें अच्छे से समझा देते हैं, तो उनका वक्त आएगा जब आएगा, अभी तो हमारा वक्त है। हमें सिर्फ अपने वेट के साथ लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें अपने हेल्थ इश्यूज के साथ भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि ना चाहते हुए भी बॉडी में एज के साथ साथ बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, उनके साथ भी स्ट्रगल करना है। तो उनके साथ स्ट्रगल करने में जो चीज़ हेल्प करेगी वो यही करेगी कि हमारी प्लेट बैलेंस्ड होनी चाहिए और स्पेशली ओवर ईट नहीं करना, खाना कम कर देना है। जितना डेफिसिट में खाओगे उतना ही हेल्दी रहोगे, उतना ही एनर्जेटिक फील करोगे। नहीं तो आपने देखा होगा जब भी हम ज्यादा खा लेते हैं ना तो बहुत फटीग, ऐसे सुस्त फील करते हैं, एकदम से आपको नींद आना शुरू हो जाती है, क्योंकि बॉडी का बहुत जोर लग रहा होता है उस एक्सेस खाने को डाइजेस्ट करने में, है ना। तो सारी एनर्जी उस खाने को डाइजेस्ट करने में चली जाती है और हमारे पास अपने लिए कोई एनर्जी नहीं बचती और हम फिर लो फील करते हैं और सुस्त महसूस करते हैं, फिर हम सो जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मुझे आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।